हम स्थिति प्रकरण की ओर जा रहे हैं। विवेक वैराग्य से दृढ़ मुमुक्षुत्व होने से आप ही आप सहज ही सहज ज्ञान प्रबोध की व्यवस्था हो जाती है। राम जी का प्रबल वैराग्य था, अन्य कुछ जानने की इच्छा भी नहीं थी, कुछ करने की, कुछ पाने की, कुछ जानने की कोई भी प्रकार की इच्छा नहीं थी। सिर्फ शांत होके प्रश्न होके बैठ गए, क्योंकि संसार के कोई भी पदार्थ हमसे आकर्षित नहीं करते थे। ऐसे परम वैराग्य से आप में आप कैसा हुआ? पूरी सभा इकट्ठे हो गए। विश्वामित्र जी का आना हुआ और राम जी के मुमुक्षुता को जान के उन्होंने अपना स्वभाव छोड़ दिया। योजनों जमीन जिसके पैर से निकल गई थी, ऐसे क्रोधाग्नि में स्थित उनका क्रोध कहाँ गया पता ही नहीं। तुरंत ही उन्होंने कहा कि राम जी को जो भी रोग है उसके औषध हम जानते हैं, वो करेंगे, राम जी ठीक हो जाएंगे। तो वशिष्ठ महाराज को कहा कि जो उपदेश हम तुमको ब्रह्मा जी की ओर से मिला था वो याद है? वशिष्ठ महाराज ने सम्मति बताई और विश्वामित्र जी ने वही उपदेश करने के लिए प्रस्ताव। वहां से राम जी की जो उत्सुकता थी उसके संतोष के सोपान शुरू हुए। राम जी के वैराग्य को जान के स्वयं राम जी नहीं वर्णन किया, सारी सभा स्तब्ध हो गई। न किसी को बुलाए थे, न किसी को कहा था कि यह सत्संग समारोह होने वाला। ऋषि मुनि ब्रह्मर्षि आदि सभी आ गए, आकाशचारी आकाश से आ गए, पाताल में रहने वाले पाताल से आ गए, देवी देवता आ गए, सिद्ध गंधर्व आदि आ गए। सब कैसे उपस्थित हो गए थे। और ज्ञान चर्चा शुरू हुई। उसमें जगत आडंबर कहां से आया, तो कैसे उसकी समाप्ति हुई, ये प्रश्न से शुरू प्रारंभ। मुमुक्ष प्रकरण के अनंतर उत्पत्ति प्रकरण की शुरुआत हुई कि जगत कैसे उत्पन्न हुआ और ये जगत आडंबर शांत कैसे हुआ। तो वशिष्ठ महाराज ने अपने बोध में स्पष्ट कर दिया कि जगत स्फुरण मात्र है, मन कल्पना मात्र है, इसलिए है फिर भी नहीं। अज्ञान में हरा भरा जगत दिखता है, ज्ञान में वो उपजा ही नहीं, हुआ ही नहीं। मगर जब तक अज्ञान होता है तब तक उसे मिटाने के लिए महापुरुषों का संग, सत्य शास्त्रों का अध्ययन और शास्त्र और संत मंत्र के अनुसार अपना पुरुषार्थ। वो बता के वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि सृष्टि के आदि काल में
चिन्मात्र आत्मसत्ता में जो सोम जल की तरह शांत अपने आप में स्थिर जो हुई, उनके अपने स्वाभाविक स्वभाव के कारण स्पंदन से, और वो पहला स्पंदन ब्रह्मा जी, वही ब्रह्मा जी, विष्णु स्वयं और विष्णु की नाभि कमल से जो उत्पन्न हुए वो ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के संकल्प से सारी सृष्टि का विस्तार। तो जगत संकल्प मात्र, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। जैसे जैसे संकल्प हम करते हैं वैसे वैसे दृश्य होकर आगे भाषित होते हैं। इस प्रकार में इस जगत की उत्पत्ति बताते हुए इसकी जो दृढ़ता हो गई है उससे अज्ञान के कारण, अज्ञान का कारण है। ज्ञान में तो जगत बना ही नहीं तो दृढ़ता कहां से? जो हुआ ही नहीं उसका नाश कैसे करें? मगर माया इतनी प्रबल है, इतनी बलवान है कि इसमें सब कोई फंसते हैं और निकल नहीं पाते। जो पूर्व के अभ्यास के अनुसार सोचता है, पूर्व वासनाएं जब शांत हो जाती हैं और हृदय में मोक्षेच्छा जग जाती है, तब ज्ञान के लिए मनुष्य आतुर बनता है। कैसे कैसे कैसे? इस प्रकार में कई दृष्टांत वशिष्ठ महाराज ने दिए हैं और समझाया है। जैसा संकल्प होता है वैसा ही अनुभव होता है। जैसे हिंदू ब्राह्मण के 10 पुत्रों की बात बताई, 10 ने मिलके बड़े भाई की एक बात स्वीकार कर ली कि सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मा है, हम सब ब्रह्मा हो। ब्रह्मा होने का संकल्प लेके 10 भाई ध्यानस्थ हो गए, बैठ गए। उस संकल्प की दृढ़ता से उन 10 को अपने अपने सृष्टि भाषित हुई। संपूर्ण सृष्टि जैसी ये सृष्टि है वैसे ही हम सबकी सृष्टि। उसमें से एक सृष्टि के भानु सूर्य को देख के ब्रह्मा जी ने उसको बुलाया, देखो ये क्या आप कहाँ के? और जो वार्तालाप हुआ हमसे जानते हैं। फिर ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ कि इतनी सृष्टियां हैं तो मुझे सृष्टि करने की जरूरत क्यों करनी चाहिए? तब सूर्य कहते हैं कि ये सब संकल्प मात्र सृष्टियां हैं और सबकी अपनी अपनी है और अपने अपने जगह पे है, कोई किसी से टकराती नहीं है। आप प्रथम सृष्टि रचित स्वरूप में नित्य स्थित जो अपने स्वरूप से टिके ही नहीं, उसका स्वाभाविक कार्य सृष्टि रचना होता रहे तो कर क्या होता? ज्ञानी का स्वभाव सहज होता है। सहज सहज जो प्रकृत आचार सामने आता है वो ज्ञानी से होता है। कर्तापन भोक्तापन नहीं है। हम भी कर्ता भोक्ता भाव छोड़ के प्राकृत आचार करते रहें और स्वरूप में दृढ़ स्थिरता करने का अभ्यास करें तो हम भी ब्रह्मा की तरह नित्य नित्य के लिए अपने निज स्वरूप में सत पद में स्थित हो। इसमें बहुत महत्वपूर्ण लास्ट में हमने जो बात देखी वो अज्ञान की सप्त भूमिका और ज्ञान की सप्त भूमिका। अज्ञान की भूमिका है त्यागने योग्य है, छोड़ने योग्य है। एक
चित्त की ही स्थिति होती है। जो भी अभ्यास करके अज्ञान को छोड़ सकता है, उस स्वरूप में अपने सतपद में स्थित हो सकता है। जब मनुष्य जन्म पाने के बाद एक सुख विचार आता है, अरे मैं तो संसार में बंधा हुआ हूं, ये तो बड़ी विस्तृत जाल से छूटना बहुत मुश्किल है। इस बंधन से छूटने के लिए मुझे परम पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्या पुरुषार्थ? अपने बंधन के लिए जब मनुष्य सावधान होता है और पुरुषार्थ के लिए सोचता है, तब वो विचार करके संत जनों का संग करता है और सदशास्त्रों का अभ्यास करता है। इस शुभ इच्छा प्रथम भूमिका है, फिर विचार द्वितीय भूमिका। विचार में मैं कौन हूं, इस संसार क्या है, कहां से आया, कहां जाऊंगा, आदि आदि आदि। वहां से प्रारंभ होता है और उससे वो संतों का सानिध्य ढूंढ लेता है, सतशास्त्रों का अभ्यास करता है, सतशास्त्रों के सिद्धांत पढ़ के वही संतों के जीवन में देखता है, तो दोनों को सतशास्त्र और संत जनों के मत के अनुसार अपना जीवन शुरू कर देता है और अपना जीवन ऐसा बनाता है जिससे सतशास्त्र जो कहते हैं, संत मत जो बताता है, उसके साथ उसकी एक वाक्यता हो जाती है, उसका अनुभव हो जाता है। तो ये अनुभव के लिए विचार करता है। इससे उसमें तनुता आती है, दृष्टि उनकी सूक्ष्म हो जाती है, मन उसका धीरे 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 शांत होता है, चित्त अचित्त होने लगता है और संसार के और वैराग्य होता है। विवेक जितना है, वैराग्य की दृढ़ता बनती है और निधि ध्यान करके व्यवहार से उसको मन की तनुता की प्राप्ति होने के कारण सत्व की प्राप्ति होती है। सत्वापत्ति चतुर्थ भूमिका। पहली तीन भूमिका ये जगत सत्यभाषित होता है, इसे जागृत भूमिका। चतुर्थ सत्वापत्ति, वहां ज्ञान की भूमिका स्टार्ट होती है, सत्व की समझ क्लियर होती है, सत्व की प्राप्ति होती है। फिर इसका अभ्यास करते 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 उन्हें अनाशक स्वरूप की झांकी हो जाती है और स्वरूप की झांकी में वो जुड़ जाता है। जगत के और से अशक्ति होती है, स्वरूप में शक्ति। असंशक्ति से जगत के सब पदार्थ होते हुए भी कुछ नहीं, वह वो भूमिका में पदार्थ अभावनी स्थिति प्राप्त होती है। चित्त को जो भी पदार्थ वासित होते हैं वो कुछ उपजे ही नहीं, ऐसा निश्चय हो जाता है और तुरीय अवस्था की अनुभूति होती है, जो ज्ञान की स्थिरता है। जीवन मुक्ति की लास्ट दो भूमिका में अशक्ति पदार्थ अभावनी और प्रारंभ सत्वापत्ति से वो जीवन मुक्ति में आनंद से प्रारब्ध को शेष जो है उसको करता है। स्वरूप में स्वरूपानंद में मस्त रहते हुए भी जो भी प्रारब्ध वश से प्राकृत आचार सामने आते हैं वो यथाशास्त्र वो करते रहते हैं।
लास्ट विदेह मुक्ति, विदेह कैवल्य की प्राप्ति होती है। वो जब तक प्रारब्ध होता है तब तक शरीर में रहता है, और फिर प्रारब्ध पूर्ण होते ही उसका शरीर छूट जाता है, प्राण का आना जाना स्थिर हो जाता है और विदेह कैवल्य की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान की प्रत्येक भूमिका एक के बाद एक पूर्ण होते ही ऐसी स्थिति होती है कि ये महापुरुष हमेशा हमेशा के लिए निज ज्ञान स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, परमानंद स्वरूप में स्थित हो जाता है। फिर उसको आवागमन नहीं होता, फिर कोई देश में जाना उसे नहीं। उत्पत्ति प्रकरण में जगत की उत्पत्ति कैसे होती है और जगत शांत कैसे होता है वो दिखाते। अभ्यास करते करते वासना स्वाभाविक छूट जाती है, जो पूर्व की इच्छाओं की समाप्ति हो जाती है, मेरे इच्छित पद में से आत्म पद में स्थिति बनती है। वो दो प्रकरण के बाद तृतीय प्रकरण में ये भ्रामक संसार चित्त के भ्रम से ही भाषित हुआ है, हुआ ही नहीं, उपजा ही नहीं, उद्रत है। अब उसमें नित्य स्थिति कैसे हो, उसके लिए स्थिति प्रकरण का प्रारंभ करते हैं। वशिष्ठ महाराज स्वरूप में नित्य स्थिरता जो अपने हैं उसके विषय में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु, कोई भी जीव, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव से शुरू करके महत से महत बड़े बड़े काय शरीर, बड़े बड़े काय धारण करने वाले, बड़े बड़े शरीर वाले जीवात्मा भी ब्रह्म से भिन्न नहीं। यहाँ अभिन्न स्वरूप की दृढ़ता कराते हुए उस स्वरूप में नित्य स्थिति करवाने के लिए वशिष्ठ महाराज हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उस मार्गदर्शन के अनुसार हमें उपदेश सुनेंगे और अपने सर्वस्वरूप आत्मा में स्थित होने के लिए दृढ़ अभ्यास करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। योग वासिष्ठ चतुर्थ स्थिति प्रकरण प्रारंभ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, अब स्थिति प्रकरण सुनिए, जिसके सुनने से जगत निर्वाणता को प्राप्त हो। स्थिति प्रकरण को सुनने से जगत निर्वाणता को प्राप्त हो जाएगा, शांत हो जाएगा, फिर जगत ब्रह्म नहीं होगा। कैसे जगत है कि जिसके आदि अहंता है। जगत के आदि में अहंता है, अहम अस्मि के स्फुरण से ही जगत का प्रारंभ शुरू हुआ है। तो जगत क्या है? जिसके आदि में अहंकार है, अहंता है। ऐसा जो दृश्य रूप जगत है सो भ्रांति मात्र है। अहंता से उपजा हुआ दृश्य रूप जगत भ्रांति मात्र है, सिर्फ भ्रांति है। जैसे आकाश में नाना प्रकार के रंगों सहित इंद्रधनुष असत रूप है, तैसे ही यह जगत है। आकाश में जो इंद्रधनुष, मेघधनुष दिखता है वो विविध रंगों के संयुक्त बिल्कुल आबेहूब दिखता है, मगर बिल्कुल झूठा है ही नहीं। वैसे ही जगत आबेहूब दिखता हुआ होता है, तब भी जगत कुछ उपजा ही नहीं, है ही नहीं। जैसे दृष्टा बिना अनुभव होता है और निंद्रा बिना स्वप्न और भविष्यत नगर भासता है, तैसे ही ब्रह्म से चित्त में जगत। जैसे दृष्टा बिना, देखो जो दृश्य कैसे हो, दृष्टा की अपेक्षा से ही दृश्य होता है। दृष्टा बिना दृश्य दिखे संभवित ही नहीं, निंद्रा बिना स्वप्न दिखे संभवित ही नहीं। मनोराज्य के सिवा
ये मनोराज्य का संसरण जगत दिखे, संभवित ही नहीं। वैसे ही भासता है हाँ, ब्रह्म से चित्त वैसे में ही जगत जगत स्थित हुआ ब्रह्म है। से ही भासता है। चित्त में जो जगत स्थित हुआ है वो भ्रांति मात्र है नहीं। याद रखें, जैसे स्वप्न, कोई दृश्य नहीं, स्वप्नकालीन जो भाषित होता है उस स्वप्न को हमने सत्य माना और हम देखते हैं उसे। आप बेहूब इसमें पूरे अनुभव करते हैं, खाते हैं तो क्षुधा तृप्ति का अनुभव करते हैं, लेते हैं, देते हैं, आते हैं, जाते हैं, सब देखते हैं, सारे अनुभव करते हैं। जैसे निंद्रा भंग हुआ तुरंत होता है कि कुछ अब हुआ ही नहीं, कुछ खा ही नहीं, ये तो भ्रांति हुई। तो चित्त भ्रम से जैसे निंद्रा दोष के कारण जगत ब्रह्म भाषित हुआ, ऐसे ही चित्त के संसरण से मनोभ्रम हुआ, मनोराज्य हुआ और मनोनगर देखा, आकाश में मेघ धनुष देखा रंगों सहित। ये तीनों में से एक भी सत्य नहीं। ऐसे कई दृश्यादिक हम देखते हैं, वास्तव में जो हम देखते हैं वो होता ही नहीं। इसी प्रकार चित्त के भ्रम से चिन्मात्र आत्म सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, अद्वैत आत्मा में हमें जो अहम अस्मि से जगत ब्रह्म हुआ है वो हुआ ही नहीं, उपजा ही नहीं। जगत कुछ तीनों काल में संभवित ही नहीं। जैसे वानर रेत इकट्ठी करके अग्नि की कल्पना करता है पर उससे शीत निवृत्त नहीं होती, भावना मात्र अग्नि होती है। वानर समझते हैं कि रेती है ना वो अग्नि है, इकट्ठे करके सब बैठ जाते हैं आजू बाजू, और उससे वो समझते हैं कि हमको इससे गर्मी मिलेगी, हमारी स्थिति उड़ जाएगी, मगर उसकी स्थिति उड़ती नहीं है क्योंकि वो अग्नि नहीं है, उसकी भावना मात्र अग्नि है। इसी प्रकार ये जगत जो दिखाई दे रहा है वो सिर्फ भावना मात्र है, हुआ नहीं, उपजा नहीं। तैसे ही यह जगत भावना मात्र है। जैसे आकाश में रत्नमणि का प्रकाश और गंधर्व नगर भासते हैं, और जैसे मृग तृष्णा की नदी भासती है, तैसे ही यह असत्य जगत ब्रह्म से शत्रुप हो भासता है। बस आकाश में रत्नमणि का प्रकाश दिखे, गंधर्व नगर दिखे, आदि आदि जो भी हैं वो भ्रांति मात्र होते, झूठे ही दिखते हैं। वैसे ही ये जगत भ्रांति मात्र है, बिल्कुल झूठा है, कुछ उपजा नहीं। जैसे दृढ़ अनुभव से संकल्प भासता है पर वह असत रूप है। दृढ़ अनुभव से संकल्प होता है, दृश्य भाषित होता है संकल्प के अनुसार, अगर वो झूठा होता है। और जैसे कथा के अर्थ चित्त में भासते हैं, तैसे ही निसार रूप जगत चित्त में सार रूप भासता है। जिसमें कोई सार ही नहीं, ऐसा निसार रूप जगत चित्त में सार रूप भाषित होता है, सत भाषित होता है ही नहीं। ढूंढने के जाओ चित्त में जो उपजा है उसके लिए उसका मूल देखने को जाओ, और आत्मशास्त्र अध्यात्म शास्त्र के आधार से ढूंढो, पता चलेगा कि भाई ये तो स्फुरण से दिखता है, अहम अस्मि के स्फुरण से ही जगत ब्रह्म हुआ है। वास्तव में जगत कुछ है नहीं, एक ब्रह्म सत्ता, अद्वितीय ब्रह्म अपने आप में जैसा है वैसा ही वैसा भरपूर स्थित है। जैसे स्वप्न में पहाड़ और नदियां भास आती है, तैसे ही सब भूत बड़े भी भासते हैं, पर आकाशवत शून्य रूप है। पहाड़ नदियां आदि बड़े बड़े बहुत दृश्य भाषित होते हैं, मगर होते नहीं। स्वप्न में दिखते हुए बड़े बड़े नगर बाग बगीचे स्वर्ग आदि कुछ भी देख लो आप, जगने के बाद कुछ नहीं। इसी प्रकार ज्ञान होने के बाद ये जगत ब्रह्म कुछ है नहीं, जो भी दिखता है वो सब मिथ्या है, ऐसा निश्चित हो जाता है। स्वप्न में अंगना से प्रेम करना अर्थ से रहित और असत रूप है, सिद्ध नहीं होता।
तैसे ही यह भी प्रत्यक्ष भासता है, परंतु वास्तव में कुछ अर्थ स्वप्न सिद्ध के नहीं अनुभव होता। जैसे मिथ्या है, वैसे जगत के अनुभव भी मिथ्या है। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष दिखता है तो भी हुआ ही नहीं। तैसे ही यह भी प्रत्यक्ष भासते हैं, परंतु वास्तव में कुछ नहीं, अर्थ से रहित है। अर्थ से जैसे रहित है। चित्र की लिखी कमलिनी सुगंध से रहित होती है, तैसे ही यह जगत शून्य रूप है। जैसे चित्र के पुष्प, चित्र के कमल, उसमें सुगंध नहीं होती, वैसे ही ये जगत चित्र मात्र है, दिखने मात्र है, वो सत्य नहीं है। जैसे आकाश में इंद्रधनुष और केले का थंभ सुंदर भासते हैं, परंतु उसमें कुछ सार नहीं निकलता, तैसे ही यह जगत देखने में रमणीय भासता है, परंतु अत्यंत असत रूप है। ये जगत देखने में बहुत रमणीय भासता है, फिर भी अत्यंत असत्य है, बिल्कुल झूठा है। जैसे केले का खंभा इतना बड़ा भाषित होता है, बड़ा लंबा विकसित होता है, उसको खोलने का प्रयत्न करो तो पतिया के सिवा और कोई नहीं, कुछ भी नहीं निकलेगा। मेघधनुष, इसमें इंद्रधनुष भी कहते हैं। आकाश में रंगों से भरा हुआ, बहुत सुंदर दिखाई देता है, मन को लुभावना लगता है, आकर्षित भी करता है, मगर उसमें कुछ होता ही नहीं, कुछ बना ही नहीं। इसी प्रकार ये जगत, ये संसार लुभावना है, फिर भी कुछ बना ही नहीं। इसमें सार कुछ नहीं निकलता, देखने में प्रत्यक्ष अनुभव होता है, परंतु मृग तृष्णा की नदीवत असत्य देखने है। में प्रत्यक्ष अनुभव होते हुए भी मृग तृष्णा की नदीवत असत्य होता है। मृग तृष्णा की नदी ये रही, ये रही, ये रही होता है, मगर होती नहीं। वैसे ही जगत बिल्कुल आविर्भूत भाषित होता है, मगर उसमें कोई सार नहीं, दिखता ही नहीं। दिखता है अज्ञान से, ज्ञान में नहीं दिखता, ज्ञान में नहीं रहता। राम जी ने पूछा, हे भगवान, सर्व संशयों के नाश करता, जब महाकल्प क्षय होता है, तब दृश्यमान सब जगत आत्मरूप बीज में लीन होता है। जैसे बीज में अंकुर रहता है, उससे उपजता है, उसी में स्थित होता है और फिर उसी में लीन होता है। यह बुद्धि ज्ञानी की है अथवा अज्ञानी की है, वो बताइए। कृपा करिए, ये बुद्धि ज्ञानी की है, ज्ञानी की है। जैसे बीज में से अंकुर, अंकुर से फलता फूलता है, बड़ा वृक्ष होता है, फिर उसमें बीज, और बीज में फिर वो समा जाता है। देखो, बीज में से अंकुर, अंकुर से बीज, ये क्रम चलता है। वैसे ये जगत उपजता है। इस प्रकार ये सत्य है या असत्य है? क्या है, कृपा करके बताइए। जगत कैसे उपजा है, और जगत का कोई बीज है या नहीं है, और ये जगत उस बीज से अंकुरित हुआ है, फिर फला फूला है, फिर उसमें ही समा गया है, ऐसा कुछ है? तो ये जो है वो आप कृपा करके हमें समझाइए। सर्व संशयों की निवृत्ति के अर्थ मुझको स्पष्ट करके कहिए। ये सर्व संशयों को नष्ट करने वाले, मेरे सर्व संशयों की निवृत्ति के लिए मुझे ये मेरा प्रश्न स्पष्ट करके समझाइए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार महाकल्प के क्षय होने पर बीज रूप आत्मा में जगत स्थित होता है। जो ऐसे कहते हैं वह परम अज्ञानी अज्ञानी है और महामूर्ख बालक है। महामूर्ख बालक जैसे हैं, ऐसा कहने वाले कि जगत जो दिखता है महाप्रलय के समय वो बीज रूप में समा जाता है, वो कहने वाले महाअज्ञानी हैं। जगत का बीज कोई है ही नहीं, पूर्ण ब्रह्म सत्ता में कुछ उपजा ही नहीं। ब्रह्म को जगत का कारण बीज से अंकुर की नाय कहते हैं, वह मूर्ख है। ये मूर्ख है, जगत को बीज रूप आत्मा कहते हैं, वो मूर्ख है। जगत अंकुरित हुआ है और फूलता फालता है, जिसमें फिर समाता है, ऐसा कहना मूर्खता है। बीज तो दृश्य रूप इंद्रिय का विषय होता है। बीज दृश्य है और वो इंद्रियों का विषय, आप उसे देख सकती है, हाथ उसको स्पर्श कर सकते, उठा सकते हैं, वो बीज है। आत्मा में ऐसा कोई स्वभाव नहीं है। जैसे विषय है, जैसे वट बीज से
अंकुर होता है और फिर विस्तार पाता है, सो इंद्रियों का विषय है। बट और बीज जो से, वो बट बीज से बट उत्पन्न होता है, बड़े विस्तार को प्राप्त होता है, वो इंद्रियों का विषय है। बीज को हम देख भी सकते हैं, बीज को हम बो भी सकते हैं, स्पर्श भी कर सकते हैं, और बीज का विस्तार हम देख भी सकते हैं। पूरा वृक्ष देखते हैं और फिर उसमें कहीं बीज लगते हैं। तो ये इंद्रियों का विषय है, आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं है। और जो मन सहित षट इंद्रियों से अतीत है, अर्थात इंद्रियों का विषय नहीं, आकाश से भी अधिक निर्मल है, उसको जगत का बीज कैसे कहिए? जो अत्यंत निर्मल है, मन सहित षट इंद्रियों का विषय नहीं है, उसको जगत का बीज कैसे कहिए? जहां बीज की अपेक्षा ही नहीं, जो बीज हो ही नहीं सकता, जो सदाकाल परिपूर्ण स्थित है, इसके सिवा अन्य कुछ हुआ ही नहीं, अन्य कुछ है नहीं, इसको बीज कैसे कहेंगे हम? जो आकाश से भी अधिक सूक्ष्म, परम उत्तम, अनुभव से आकाश से भी उपलब्ध, अधिक, अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत निर्मल, हाँ, परिश्रम से परम उत्तम अनुभव से उपलब्ध और परम नित्य उत्तम प्राप्त है। और अनुभव से प्राप्त होता है, नित्य प्राप्त है। अनुभव होते ही पता चलता है कि नित्य प्राप्त है, हाँ। उसको बीज भाव कहना नहीं बनता। उसको बीज नहीं कहा जाता, उसमें बीज भाव कहना बनता नहीं। हे राम जी, जो कि शांत सूक्ष्म सदा प्रकाश जो सकता है शांत सूक्ष्म सदैव प्रकाश सकता है, और जिसमें दृश्य जगत असत रूप है, जिसमें दृश्य जगत बिल्कुल नहीं है, असत रूप है, उसको बीज रूप कैसे कहें? इसको बीज रूप कैसे कहेंगे? और बीज रूप, और जब बीज रूप कहना नहीं बनता, तब उसे जगत कैसे कहिए? हाँ, जिसको बीज रूप नहीं कहा जाता उससे जगत उपजा कैसे कहेंगे? इसको जगत रूप भी कैसे कहेंगे? वो बीज रूप भी नहीं है और जगत रूप भी नहीं है। आकाश से भी अधिक सूक्ष्म निर्मल, वो आकाश परम से पद भी में अधिक सूक्ष्म है, निर्मल है, परम पद में सुमेरु समुद्र आकाश आदि जगत नहीं बनता। सुमेरु पर्वत आकाश पानी आदि कोई जगत उसमें बनता नहीं। जो किंचन और अकिंचन है और निराकार सूक्ष्म जो सत्ता है, किंचन अकिंचन है, निराकार सूक्ष्म सत्ता है, उसमें विद्यमान जगत कैसे हो? उसमें विद्यमान जगत कैसे हो? जिसका आकार ही नहीं। तो आकार जो कई पदार्थ जो भाषित होते हैं वो जगत है, वो जगत उसमें होगा कैसे? वह महासूक्ष्म रूप है वह और तो दृश्य महासूक्ष्म रूप है, उसमें, और दृश्य उसमें विरुद्ध रूप है। दृश्य उसका विरुद्ध रूप है, उसमें दृश्य है ही नहीं। जैसे धूप में छाया नहीं, जैसे सूर्य में अंधकार नहीं, जैसे अग्नि में बर्फ नहीं, और जैसे अणु में सुमेरु नहीं होता, तैसे ही आत्मा में जगत नहीं होता। आत्मा में जगत नहीं होता, जैसे अणु में सुमेरु नहीं होता, अग्नि में बर्फ नहीं होता। कितने सुंदर दृष्टांत दिए हैं। एक एक दृष्टांत के लिए हम सोचे तो सूर्य में अंधकार संभवित नहीं, छाया कहाँ हो सकती है? धूप में छाया हो ही नहीं सकती। तो ये जो विरोधाभासी बातें हैं, उसी के अनुसार आत्मा में जगत है ही नहीं। सत्य रूप आत्मा में असत रूप जगत कैसे हो? सत्य रूप आत्मा में जगत असत्य रूप है, वो कैसे हो? बट का बीज साकार रूप होता है और निराकार रूप आत्मा में साकार रूप जगत होना अयुक्त निराकार है। आत्मा में साकार रूप जगत होना अयुक्त है, युक्ति विरुद्ध है ही नहीं। हे राम जी, कारण दो प्रकार का होता है। दो कारण होते हैं।
एक समवाय कारण कुछ भी और होता है दूसरा निमित्त तो वो कारण। दो कारण से बनता है, एक समवाय कारण, एक निमित्त कारण। आत्मा दोनों कारणों से रहित है। आत्मा न निमित्त कारण है न समवाय कारण है, दोनों कारणों से रहित है। निमित्त कारण तब होता है जब कार्य से कर्ता भिन्न हो। निमित्त कारण तब होवे कार्य से कर्ता भिन्न हो। जैसे कुम्हार मिट्टी में से बर्तन बनाता है, खिलौना बनाता है, तो वो जो कार्य हुआ उससे तो भिन्न हुआ। तो कारण और कर्ता भिन्न होते हैं निमित्त कारण में, बनाने वाला भिन्न होता है। और आत्मा तो अद्वैत है। आत्मा तो अद्वैत है, न निमित्त कारण है, न उपादान कारण, न समवाय कारण। समवाय को उपादान भी कहते हैं। उसके निकट दूसरी वस्तु नहीं है, वह कर्ता कैसे हो? आत्मा और के किसका पास हो? दूसरी वस्तु ही नहीं, उसके निकट कोई चीज नहीं, तो करता कैसे हो और वो होवे भी कैसे? सहकारी भी नहीं, वो सहकारी भी नहीं है, कार्य बनाने में सहाय करने वाला भी सहकारी भी वो नहीं है। वह तो मन और इंद्रियों से रहित निराकार आत्मा मन इंद्रियों से रहित निराकार रूप है, अविकृत रूप है। और समवाय कारण भी परिणाम से होता है। समवाय कारण भी परिणाम से होता है, वो समवाय कारण भी इसलिए नहीं है। जैसे वट बीज परिणाम से वृक्ष होता है, पर आत्मा तो अच्युत रूप है। आत्मा परिणाम अच्युत को है, कदाचित नहीं प्राप्त होता। कदाचित परिणाम को प्राप्त नहीं होता। वट बीज परिणाम को प्राप्त करके वट होता है, वो आत्मा में संभवित नहीं है। पर आत्मा समवाय कारण कैसे हो? तो आत्मा समवाय कारण कैसे हुए? आत्मा समवाय कारण भी नहीं है। जायते अस्ति वर्धते शक्ति विकार से नहीं है। मते क्षीयते नश्यति। इन षट विकारों से रहित आत्मा निर्विकार आत्मा जगत का कारण षट विकारों से रहित है, तो जगत का कारण कैसे हो ही नहीं सकता। इससे यह जगत आकाश रूप भ्रांति से भासता है। ये जगत आकाश रूप सिर्फ भ्रांति से ही भाषित हो रहा है। न उत्पन्न होता है, न बढ़ता है, न उसकी स्थिति है, न क्षीण होता है, न नाश को प्राप्त होता है। षट विकारों से रहित आत्मा कैसे जगत हो सकता है? जैसे आकाश में नीलता, छिपी में रूपा, निद्रा दोष से स्वप्न दृष्टि भासते हैं, तैसे ही यह जगत भ्रांति से भासता है। आकाश में नीलता वो हमारी भ्रांति होती है, छिपी में रूपा चांदी दिखती है, भ्रांति होती है। ये सब जो भ्रांति भाषित होती है उसमें जो दिखाई देता है होता ही नहीं, कुछ और ही होता है। वैसे ही जगत जो है वो भ्रांति रूप है, वो आत्मा में दिखता है मगर आत्मा नहीं है। जगत उसमें कुछ हुआ ही नहीं, कुछ उपजा ही नहीं, है ही नहीं जगत। और जब स्वरूप में जागे तब जगत ब्रह्म मिट जाता है। जब स्वरूप में हम जग जाते हैं तब ये जगत ब्रह्म मिट जाता है। इसलिए स्वरूप में जगना बहुत आवश्यक है। इससे कारण कार्य ब्रह्म को त्याग कर, इसलिए कारण और कार्य स्वरूप में स्थित हो, त्याग दो और स्वरूप में स्थित हो। ये किससे उत्पन्न हुआ, किसी से उत्पन्न हुआ, ये कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ स्वरूप को जानो। दुर्बोध से संकल्प रचना हुई है, उसको त्याग करो। अज्ञान से संकल्प की रचना है जगत, उसका त्याग करो। अज्ञान बुद्धि का त्याग करो और ज्ञान बुद्धि से देखो। और आदि मध्य और अंत से रहित जो सत्ता है उसी में स्थित हो। अज्ञान बुद्धि का त्याग करके आदि अंत और मध्य में जो सदैव स्थित है उसी में स्थित हो जाओ, तब जगत ब्रह्म मिट जाएगा। और जब उसमें स्थिति होगी तब जगत ब्रह्म मिट जाएगा। वशिष्ठ जी बोले, हे देवताओं में श्रेष्ठ राम जी, आहा देखो
वशिष्ठ महाराज ने क्या कहा? देवताओं में श्रेष्ठ राम जी। अब राम जी के लिए संबोधन इससे उच्च प्रकार का है कि देवता भी ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते जो आप करते हो। वह देवताओं में श्रेष्ठ राम जी। बीज से अंकुरवत आत्मा से जगत का होना अंगीकार कीजिए तो भी नहीं बनता, बीज से अंकुरवत ये आत्मा का अंगीकार करना चाहो तो भी वो नहीं बनता, क्योंकि आत्मा से जगत आत्मा से जगत का उत्पन्न होना मानना वो मूर्खता है, वो नहीं बन सकता। क्योंकि आत्मा सर्व कल्पनाओं से रहित, क्योंकि आत्मा तो चैतन्य सर्व कल्पनाओं से रहित महाचैतन्य है और निर्मल आकाशवत है। निर्मल और आकाशवत है, जिसमें कुछ बना ही नहीं, उसको जगत का बीज कैसे मानिए? उसको जगत का बीज कैसे माना जाए? बीज के परिणाम से अंकुर होता है और कारण समवाय से होता है। समवाय कारण से होता है और बीज परिणाम से अंकुरित होता है। आत्मा में समवाय और निमित्त सहकारी आत्मा में समवाय कारण है, न निमित्त कारण है, न सहकारी कारण है। कदाचित तीनों में से एक भी कारण हो नहीं सकते। जैसे बंध्या की स्त्री का संतान, जैसे बंध्या स्त्री का संतान इसलिए देखा नहीं जाता, किसी ने नहीं देखा, तैसे ही आत्मा से जगत नहीं होता। क्योंकि बंध्या स्त्री का पुत्र होता ही, संतान होता ही नहीं, तो किसी ने भी नहीं देखा। ऐसे आत्मा में जगत किसी ने नहीं देखा, आत्मा में जगत हुआ ही नहीं। जो समवाय कारण और निमित्त कारण बिना पदार्थ भासे तो जानिए कि यह है ही नहीं, समवाय कारण और निमित्त कारण से कुछ न दिखे, समवाय कारण भी ना हो, निमित्त कारण भी ना हो, तो भी दिखे तो समझना कि वो भ्रांति मात्र है, दिखने मात्र है, वास्तविक में वो नहीं। आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। आत्मसत्ता ही अपने आप में स्थित है और कुछ इससे उपजा ही नहीं। और सृष्टि स्थिति प्रलय से ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय में ब्रह्म सत्ता तो अपने आप में स्थित है, ये कोई चेंजेस उसमें भाषित नहीं होते, उसमें नहीं होते हैं। जो इस प्रकार स्थिति है तो कारण कार्य का क्रम कैसे हो? बस इस प्रकार ये आत्मस्थिति ही है, तो कारण कार्य का क्रम उसमें कैसे हो? जगत उपजा ही नहीं तो जगत की स्थिति कैसे करें? और जो आत्मा अपने आप में स्थित है तो कार्य कारण किसी का कोई बनता नहीं है। और जो कारण कार्य का क्रम और जो सृष्टि स्थिति प्रलय से ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है, जो इस प्रकार स्थिति है तो कारण कार्य का क्रम कैसे हो? कारण कार्य क्रम संभवित ही नहीं। और सृष्टि की स्थिति दिखना, प्रलय का उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि जो दिखाई देते हैं वो आत्मा में संभवित ही नहीं है, अज्ञान से भाषित होते हैं। ये कोई कारण से कार्य बना ही नहीं, मीन्स कुछ उपजा ही नहीं है, तो आत्मसत्ता अपने आप में अच्युत स्थित है, वो ही दृढ़ निश्चय होना चाहिए। और जो कारण कार्य मानिए तो पूर्व जो विकार कहे हैं उनका दूषण आता है। कार्य कारण की बात करें तो षट विकार का दूषण आ जाएगा। पूर्व कारण जो षट विकार के बताए वो इसमें आ जाएगा, इसलिए वो निर्विकार है, उसमें कोई विकार आ ही नहीं सकते, इसमें कार्य कारण कुछ है ही नहीं। और जो कारण कार्य भाव न हुआ तो पृथ्वी आदि भूत कहाँ से? ऐसे सोचते कार्य कारण भाव ही न हुआ तो ये पंचभूत कहाँ से आएंगे? सृष्टि आदि पृथ्वी आदि के भूत कहाँ से होंगे? इससे न कोई कारण है और न कार्य है। इससे याद रखे, न कार्य है कोई, न कारण है कोई। कार्य कारण बिना जो पदार्थ भासे उसको कार्य कारण बिना जो पदार्थ भासे उसे
असत रूप ही जाने। है नहीं, दिव्य भाषित होता है तो हमारी भ्रांति है, भ्रांति से भाषित होता है। तो जो दिखता है दृश्य वो बिल्कुल झूठा है। जैसे मृगजल, जल दिखता है जो भ्रांति से दिखता है, सूर्य की किरणों के कारण वो रेती में हमें जलाभास होता है। तो जल तो वहां है नहीं, आभास ही है। ये आभास बिल्कुल झूठा होता है। और जो सतरूप जानते हैं वह मूर्ख बालक और विवेक से रहित है हाँ। और उसे कार्य जो असत्य को सत्य जानते हैं मूर्ख, बालक बुद्धि है, बालकवत मूर्ख है। जो उसे कार्य कारण मानते हैं, इससे यह जगत न आगे था, न अब है और न पीछे होगा। अज्ञान बुद्धि से ही वो उसे कार्य कारण मानते हैं। वास्तव में न जगत आगे था, न आगे होने वाला, न भी है। जगत तीनों काल में नहीं है। स्वच्छ चिदाकाश सत्ता अपने आप में स्थित है। स्वच्छ चिदाकाश आत्मसत्ता ही अपने आप में स्थित है। जब जगत का अत्यंत अभाव होता है तब संपूर्ण ब्रह्म ही दृष्टि आता है। जब निश्चय में जगत का संपूर्ण अभाव हो जाता है तब एक सर्वत्र एक संपूर्ण ब्रह्म ही भाषित होता है, उसी का ही निश्चय होता है। जैसे समुद्र में तरंग भासते हैं, तैसे ही आत्मा में जगत भासता है। जैसे समुद्र में तरंग स्वाभाविक उठते हैं और भासते हैं, विविध प्रकार के कई तरंग छोटे बड़े भाषित होते हैं, ये दिखने मात्र होते हैं, जल के सिवा और कुछ नहीं होता। वैसे ही आत्मा में जगत जो भाषित होता है वो आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। अन्यथा कारण कार्य भाव कोई नहीं, उसमें कारण कार्य भाव कोई है ही नहीं। और न प्राग भाव प्रध्वंसा न भाव प्राग भाव है, न प्रध्वंसा भाव है, और अन्योन्य भाव ही है। अन्य भाव भी देखो कुछ भी नहीं है। प्राग प्राग भाव भाव है, से कहते हैं कि जो प्रथम न हो, जैसे प्रथम पुत्र। प्राग भाव इसे कहते हैं जो प्रथम न हो, पीछे से दिखे। जैसे पुत्र पहले नहीं होता है, पुत्र नहीं होता और पीछे उत्पन्न होता है। पीछे से उत्पन्न होता है प्राग भाव। और जैसे मृतिका से घट उत्पन्न होता है, मृतिका से जैसे घट बनाया जाता है, घट उत्पन्न होता है, पहले नहीं था, मिट्टी ही थी। प्रध्वंसा भाव वह है प्रध्वंसा भाव उसको कहते हैं नष्ट हो जाता है। जो प्रथम होता है फिर नष्ट हो जाता है, रहता नहीं। जैसे घट था और नष्ट हो गया, घट टूट गया, नष्ट हो गया। घट पहले था फिर टूट गया, प्रध्वंसा भाव। पुत्र पहले नहीं था, दिखा, राग भाव। अन्योन्य भाव वह है जैसे घट में पट का अभाव है। अन्य भाव इसे कहते हैं, घट घट ही है, इसमें पट का अभाव है। पट में घट का अभाव, घट में पट का अभाव। वस्त्र घट नहीं हो सकता, घट वस्त्र नहीं हो सकता। और पट में घट का अभाव है। ये तीन प्रकार के अभाव जिसके हृदय में है उसको जगत दृढ़ होता है। जिसके हृदय में है उसको जगत उसके हृदय में दृढ़ होता है और उसको शांति नहीं होती। और उसे शांति नहीं होती। शांति कहाँ से मिले? जगत सत्य दिखे वहां। जब जगत का अत्यंत अभाव दिखता है तब चित्त शांतिमान होता है। बस बस, जगत का अत्यंत अभाव होने तब चित्त में शांति स्थापित होती है। जगत की शांति जगत के अभाव से ही हो सकती है, अन्य उपाय नहीं। जगत के अत्यंत अभाव के सिवाय और कोई उपाय नहीं और अशेष जगत की निवृत्ति बिना मुक्ति नहीं होती। अशेष जगत की निवृत्ति बिना मुक्ति नहीं होती। जो है ही नहीं वो दिख रहा है तो वो दृश्य, हमारी दृष्टि गलत है, दृष्टि को छोड़नी पड़ेगी। दृष्टि ज्ञान में ब्रह्म जगत, आदि शंकराचार्य ने कहा। दृष्टि जब ज्ञान वाली हो जाएगी तब सब कुछ ब्रह्म रूप भाषित होगा, जगत की ब्रह्म से भिन्न भाषित होगा ही नहीं। और अशेष जगत की निवृत्ति बिना मुक्ति नहीं होती। बस
जगत की निवृत्ति के बिना मुक्ति नहीं होती। सूर्य आदि लेकर जो कुछ प्रकाश पृथ्वी आदि तत्व क्षण वर्ष कल्प आदि काल सूर्य आदि लेकर सब प्रकाश पृथ्वी तत्व जो भी कुछ है वो सब और मैं यह रूप मैं मनस्कार रूप अवलोकन मनस्कार आदि जगत सर्व ये संकल्प सब मात्र है। जगत संकल्प मात्र है, संकल्प के सिवा और कुछ नहीं है। दृश्य या दृष्टि से देखो जन्म चक्षु का विषय है, यानी उसको रूप कहते हैं। अवलोकन कर मनस्कार मन से विचार करें। आदि आदि रूप से जो भी जगत की अनुभूति होती है वो बिल्कुल मिथ्या है, वास्तव में है ही नहीं। जो दिखाई देती है सबसे इस रूप का ही बात है, जो दिखाई देती है सृष्टि वो कुछ हुई ही नहीं। अवलोकन में आती है वो भी कुछ नहीं है, मन जो सोचता है वो भी कुछ नहीं है। और कल्प कल्पक ब्रह्मांड कल्प कल्पक ब्रह्मांड ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र से कीट आदि आदि पर्यंत इंद्र से कीट पर्यंत जो कुछ जगत जाल है वह उपजा जो कुछ जगत जाल है वो उपज कर अंतर ध्यान हो जाता वो है। सब उपजते दिखाई भी देते हैं और अंतर ध्यान भी हो जाते हैं। महाचैतन्य परम आकाश में अनंत वृत्ति उठती है। महाचैतन्य परम आकाश में अनंत वृत्तियां उठती हैं, जैसे शांत सोम जल में तरंग उठते हैं। जैसे जगत के पूर्व शांत सत्ता थी जैसे ही तुम अब भी होते जानो। पहले पूर्व में जैसे शांत सत्ता थी, आत्मसत्ता ही वैसी अब भी जानो जब जगत दिखता है तब भी। और कुछ बना नहीं, इसके सिवा और कुछ बना ही नहीं, हुआ ही नहीं। जो है वो आदि ब्रह्म सत्ता सदैव है, वो ब्रह्म सत्ता सदैव है। परमाणु के सहस्त्रांश की न्याय सूक्ष्म चित्त कला है। परमाणु से सहस्त्र अंश न्याय सूक्ष्म चित्त कला है अपने। उस चित्त कला में अनंत कोटि सृष्टियां स्थित है। उस चित्त कला में अनंत कोटि सृष्टियां स्थित है। एक छोटे परमाणु के सहस्त्रवें भाग में अगणित सृष्टियां स्थित है। देखिए चित्त का कैसा पसारा है, वही इतना विस्तृत है। वही चित्त पूर्णे से जगत रूप वो भासता है। वही चित्त स्फुरने से जगत रूप भासता है। बस उसमें अनंत सृष्टियां स्थित है, मगर स्फुरण से ये जगत भाषित होता है। पर प्रकाश रूप और निराकार शांत रूप है। मगर उसको वास्तव में देखो तो प्रकाश रूप है, निराकार रूप है, शांत रूप है। न उदय होता है और न अस्त होता है। न उत्पन्न होता है न अस्त होता है, उसमें से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, उसमें कुछ अस्त भी नहीं होता। न आता है और न जाता उसमें है। न कुछ आता है न उसमें से कुछ जाता है। जैसे शिला में रेखा होती है तैसे ही आत्मा में जगत है। जैसे शिला में रेखा अभिन्न है वैसे आत्मा में जगत अभिन्न है। जैसे आकाश में आकाश सत्ता फूटती है तैसे ही आत्मा में जगत फूटता है। आकाश में आकाश सत्ता स्फुरित होती है वैसे ही आत्मा में जगत स्फुरित होता है। आत्मा के सिवा जगत भिन्न कुछ है ही नहीं। और आत्मा ही में स्थित है। आत्मा में है, जगत आत्मा से भाषित होता है और आत्मा में ही स्थित है। जगत निराकार रूप भाषित होवे तो निर्विकार रूप विज्ञान निराकार रूप निर्विकार रूप विज्ञान गंध चैतन्य अपने आप में स्थित है। अपने आप में स्थित है। वो चिदानंद स्वरूप, वो चिन्मात्र सतपद अपने आप में ही सदैव स्थित है। और उदय अस्त से रहित उसमें उदय रूप अस्त है। कुछ नहीं है, वो उदय अस्त से रहित विस्तृत रूप है।
वही वो है, उसके सिवा और कहीं कुछ भी नहीं है। हे राम जी, जो सहकारी कारण कोई न हुआ तो जगत शून्य हुआ। वो सहकारी कारण कोई न हुआ, बनाने वाला भी कोई न हुआ, तो जगत कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे जानने से सर्व कलंक कलना शांत हो जाती है। ऐसे जानने से सारी कलंक कल्पना सब शांत हो जाते हैं। ऐसा जान लो, फिर कोई स्फुरण उठता ही नहीं, कोई कलना होती ही नहीं। संकल्प विकल्प महावीर राम को प्राप्त हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, उठते ही नहीं। हे राम जी, तुम दीर्घ निद्रा में सोए हो। हे राम जी, तुम दीर्घ निद्रा में, अज्ञान निद्रा में सोए हो। उस निद्रा का अभाव करके ज्ञान भूमिका को प्राप्त हो। उस निद्रा का अभाव करो और ज्ञान भूमिका को प्राप्त करो। ज्ञान भूमिका को प्राप्त हो जाओ, आगे से निशोक पद को प्राप्त होगे। ये तो तुम आगे निशोक पद को प्राप्त हो जाओगे, आत्म पद में प्राप्त हो जाओगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव स्थिति से ही हमको स्वरूप में स्थित होने के लिए समझा रहे हैं। तो इसमें आत्मपद ही जो अपना आपा है, उसी में ही हम हैं, उसी में ही रहते हैं, उसी में ही रहते हैं। हम उससे भिन्न हुए ही नहीं, भिन्न हो सकते भी नहीं। ये जगत जो दिखाई दे रहा है वो भी सिर्फ भ्रांति है, भ्रांति के सिवा कुछ नहीं है। तो भ्रामक जगत कुछ हुआ ही नहीं कभी भी, और कुछ हो भी नहीं सकता। इसलिए इस पूर्ण स्वरूप परमात्मा स्वरूप अपना आपा है। इसमें उसको उपजाने में न कोई कारण है, न कोई कार्य है, न कोई निमित्त बनता है, न कोई समवाय कारण है, तो सहायकारी कारण भी कोई नहीं है। अभिन्न आत्मस्वरूप में उपजना मिटना भी संभवित नहीं है। तो आत्मा सदैव जैसा है वैसा ही वैसा स्थित है। जय